करो स्टार्ट। सर गोरा बनाओ सर। अरे भाई अच्छा फोटो आ रहा है क्या मेरा? यहाँ आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ आपका नेगेटिव पोटेंशियल। एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉलो करेगा। करंट दो डायरेक्शन में फॉलो करता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है आपकी तरफ? आ रही है सर। सही वीडियो क्वालिटी कैसी है? अच्छी है सर, बिल्कुल। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सर। मतलब क्लास में और यहाँ जो अभी क्लास चल रही है उसमें कितना मतलब डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, सही है बिल्कुल। मतलब आपको मतलब जैसा क्लास में हमारा लेक्चर चलता है वैसा ही यहाँ चल रहा है? हाँ वैसा ही है सर। ओके। तो देखिए करंट क्या है। करंट फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। I is equal to Q by T, where I electric current, Q charge, T time। तो करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the ratio of charge flowing per unit time, charge flowing per unit time। करो स्टार्ट। सर गोरा बनाओ सर। अरे भाई अच्छा फोटो आ रहा है क्या मेरा? थोड़ी लाइट ज्यादा लग रही है। साफ है ना? हाँ साफ है सर। चलो, एज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो 1 एम्पियर कितना होगा? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर क्या है? डेफिनेशन आएगी 1 एम्पियर की, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हुआ? दैट मच अमाउंट ऑफ करंट, दैट मच अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर से पास किया जाए तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर is that much amount of current when 1 coulomb charge pass through a conductor for 1 सेकेंड। देखिए कह रहा है कि चार्ज कितने टाइम में कितना चार्ज आए। वो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास किया जाए तो आपका इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट हम नहीं है सर। डिफाइन करते हैं कि दो तरह के करंट है। नंबर 1 कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। वैसे तो एसी और डीसी दो तरह के टाइप्स करंट होते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन की बात करते हैं तब दो तरह के करंट बन जाते हैं। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है? कन्वेंशन मीन जो हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है। हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट बैटरी के कहाँ से पॉजिटिव से कहाँ होती है? नेगेटिव की तरफ। जो डायरेक्शन निर्धारित करता है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। द कन्वेंशनल करंट flows from positive end of conductor to the
नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ये जो करंट है ये सिर्फ कन्वेंशन देने का काम करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसने बताया? कन्वेंशनल करंट ने। इसी तरह हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की। इलेक्ट्रॉनिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट? इलेक्ट्रॉनिक मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बैटरी का पॉजिटिव है, इट मीन यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव। देखिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? द करंट इन विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ये ऐसा करंट है जो अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट के, नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को शो करता है। ये किसके डायरेक्शन को शो करता है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन हमेशा कन्वेंशनल करंट के अपोजिट चलते हैं, तो दिस शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज अपोजिट टू कन्वेंशनल करंट। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए होता है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को फ्लो करने के लिए बताता है। डाउट? नो सर। आगे चले। चलो सर। जो इलेक्ट्रॉन होल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब मूव करता है उसकी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिखते हैं वीडी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के एक एंड ए है एक एंड बी है, उसकी लेंथ एल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और होल्स है। बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। अब हम बात करते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एवरेज velocity of electron with which they get drifted। drift का मतलब होता है सरकना। they get drifted from negative end of conductor to the positive end of conductor। drift velocity क्या है? average velocity of electron with which electron can drifted from negative end of conductor to the positive end of a conductor। क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, होल चल रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की। कहां से कहां? नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और इसके अंदर से पूछेगा तो 1 मार्क्स में पूछेगा आपसे। तो 1 मार्क्स में क्या पूछेगा, 2 में क्या पूछेगा और 3 में क्या पूछेगा वो आपको अभी बताएंगे। डायग्राम बनाना आपको। हमने क्या लिया? एक कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है? एल। कंसीडर ए कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर है? ए बी ऑफ लेंथ एल। लेट ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर। हमने कंडक्टर के साथ
एक बैटरी को अटैच किया है जिसकी ईएमएफ ई है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिप्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डिप्ट वेलोसिटी क्या होता है? एज वी नो दैट, देखिए कोई भी चीज एक्सेलरेशन से चलती है तब उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने प्लस वन में पढ़ी है, उनमें से हमें डिस्कस करना, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। जब अगर आपको टाइम दे रखा है तो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। आप याद कीजिए क्या था? वीटी रिलेशनशिप था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 80. रिमाइंड हुआ होगा? Yes, sir. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए इनिशियल में अगर हमने बैटरी नहीं लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, मूव नहीं करेगा। बैटरी लगाने के बाद v किसके इक्वल हो जाएगा? डिप्ट वेलोसिटी के इक्वल, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू MA. मास इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। Mass. क्या होगा? फोर्स बाय मास। और Mass. टी को हम टाउ से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? टाउ। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या होता है आपका? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी वैल्यू रखूंगा तो क्या बनेगा? वी डी इज इक्वल टू जीरो प्लस एफ बाई एम, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास इनटू टाउ। Mass. बट हमारे पास तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था हमने? फोर्स बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स बाई चार्ज। Charge. चार्ज किसके ऊपर? चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर चार्ज? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैसा Negative. होता है? ये वैल्यू Negative. यहाँ उठा करके रख दीजिएगा। वीडी क्या बनेगा? देखिए एफ, एफ की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ई। एफ इज इक्वल टू माइनस ई, ये ट्रांसफर किया हमने, माइनस ई टाउ बाई एम। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिप्ट वेलोसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिप्ट वेलोसिटी। क्लियर है भाई? Clear है sir. कोई डाउट? कुछ नहीं है sir. कोई चीज ना समझ में आई हो? आ गया sir. वीडियो के इसके ना स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है?